हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम आ चुके हैं पिन वैली से और आगे की तरफ जा रहे हैं। वैसे हमारा प्लान था कि हम जाएंगे लालू विलेज, लेकिन थोड़ा अब मूड ठीक नहीं है तो उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो आगे की तरफ जा रहे हैं। ये इधर पिन वैली से हम लोग आए अभी, और ये रास्ता काजा की तरफ से आता है और इधर से एक नया रास्ता बना हुआ है और इधर एक नया ब्रिज बना है, तो उस तरफ चलते हैं। और फिर आज का कोई फिक्स प्लान नहीं है, करना क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई फिक्स नहीं है। देखते हैं अब क्या होगा। तो अभी ये जो सामने देखो रोड दिख रहे हैं, ये देखो जिगजैग करके रोड दिख रहे हैं वाइट कलर के। तो ये वहाँ से ये जो जगह है, यहाँ से एक रोड उधर को जा रहा है, उस पहाड़ी के परे वो जाता है लालुंग लिंगती वगैरह, पता नहीं क्या क्या जगहें हैं। और जो इधर को घूम के जा रहा है वो सामने उधर जाता है धनकर मोनेस्ट्री को। अगर आप लोग स्पीति आ रहे हो फर्स्ट टाइम है, फिर तो लोग इन छोटी जगहों को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धनकर मोनेस्ट्री में भी वैसा कुछ खास नहीं है, लेकिन एकदम रिज पे है, तो देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ जा कर के। वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है, और जो मोनेस्ट्री के अंदर आप घूमोगे बहुत ज़्यादा सुंदर है अंदर से। सुंदर इन द सेंस कि बिल्कुल पुराना है, और अंधेरी सी गुफाएं सी है, तो शांति बिल्कुल। हाँ, वीडियो वगैरह शूट करना अंदर अलाउड नहीं है वहाँ पे, तो हम तो 2-3 बार विज़िट कर चुके हैं उसके अंदर, तो वीडियो कभी बनाने नहीं देते। बाकी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या सिस्टम है, तो आप लोग अगर आते हो स्पीति तो जा सकते हो। यहाँ पे ना खूबसूरत से फूल हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। देखो लेकिन कांटे इनमें बहुत कांटे, हाँ देखो पिंक कलर के। बस इनके साथ टच हो जाओ एक बार, फिर देखो क्या करते हैं ये। तो यार ऐसी जगह पे रुके हम लोग जहाँ कुछ भी नहीं है। ये शायद रिवर का एरिया है, रिवर बेड, वहाँ से जा रही है स्पीति रिवर, सॉरी पिन रिवर जा रही है, और इधर से आ रही है स्पीति रिवर। तो ये दोनों का संगम होता है इधर नीचे जैसे। और यहाँ पर हम रुके थे एक स्पेशल काम के लिए। यहाँ पे छोटी लकड़ियाँ पड़ी थी, हमने करी हैं इकट्ठी, और थोड़ा आगे चलेंगे, कहीं मस्त लोकेशन देखेंगे, वहाँ पर बनाएंगे कुछ ना कुछ मैगी या कुछ खाने के लिए बनाएंगे स्नैक्स। इवनिंग टाइम हो गया है, बढ़िया माहौल शाम का टाइम, तो ठंडी हवाएँ भी चल रही है, तो मज़ा आएगा। गाड़ी ऐसा लग रहा है कि मिट्टी में डिप करके निकाली है, कीचड़ में। मज़ा आ रहा है देख के गाड़ी को, कितनी मस्त लग रही है, एडवेंचरस लग रही है। चले शिवी अभी उठी है। डाउन चलो। ये हमारे पास मैदे वाले बिस्किट, मैदा बोल रहा हूँ सॉरी, ये ओट्स वाले बिस्किट हैं, ये देते हैं, ज़रा इसको देखते हैं खाता या नहीं। आजा ले, डर रहा है बेचारा, इस झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है मेरे से। ले अच्छा, ऐसे नहीं खाएगा, ले बहुत ज़्यादा डर रहा है। अरे खा लिया, आजा चले, और मेरे पास बहुत है, आजा ले, आजा ये खा ले। इतना प्यारा डॉग, ये देखिए। तो गाइस आपको भी अगर ऐसे डॉग्स वगैरह मिलते हैं ना, तो उनके लिए फूड रखना चाहिए हमेशा। आगे से हम ध्यान रखेंगे, कभी डॉग्स वाले बिस्किट भी रखेंगे ये, लेकिन अच्छे हैं इसके लिए, इनमें ज़्यादा शुगर नहीं है, थोड़े से नमकीन और मिक्स है ये, तो हम शिवी को भी खिलाते हैं। ये बच्चों वाले बिस्किट हैं। गाइस वैसे जो भी लोग स्पीति आते हैं किन्नौर साइड से, तो मैं बता दूं आप लोगों को मेन घूमने वाले पॉइंट। सबसे पहला आता है अपना नाको विलेज, वो है किन्नौर में, लेकिन लोग स्पीति समझते हैं उसको। है पूरा रीजन वही, लेकिन जो है बाउंड्री किन्नौर की है। तो वो नाको लेक, नाको विलेज बहुत सुंदर है, वो देख सकते हो। उसके बाद अपना ताबो मोनेस्ट्री, हाँ उससे पहले आता है हमारा ग्यू मोनेस्ट्री, ग्यू मम्मी जो है वो देखने लायक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा पिन वैली, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर वैली है, ये भी आपको ज़रूर करना चाहिए। और फिर काजा, हिकिम कॉमिक, लांगजा, ये वाली चीज़ें, ये जो है मेन जगहें हैं यहाँ की। बाकी जो विलेज हैं वो सारे वैसे मैक्सिमम सेम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। लेकिन जैसे वो सामने है धनकर मोनेस्ट्री, देखो मैं आपको एक बार रुक के दिखाता हूँ, वैसे रोड पे ट्रैफिक तो है नहीं। ये देखो, ये है धनकर मोनेस्ट्री। वैसे कैमरा में ना उतना जस्टिस हो ही नहीं रहा है, वैसे ये बिल्कुल टॉप पे बनी हुई है। और ये जो बिल्कुल टॉप पे दिख रहा है ये वाला, ये राजा का महल बोलते हैं, कि यहाँ का जो राजा था उनका महल था, ये टॉप में बनाया हुआ बिल्कुल, ताकि नीचे से कोई भी सेना वेना आए तो उसको अच्छा आसानी से हरा सके, इसलिए टॉप में बनाया है। बहुत बड़ा पहाड़ है ये, इतना फील नहीं होता है। और इसके ऊपर है धनकर लेक, तो वहाँ का भी एक ट्रैक होता है, वो भी करना है, लेकिन कब करेंगे। पहले एक बार मेरा मन था, मैं जाने वाला था, कुक्कू ने मुझे जाने नहीं दिया, और अब शिवी है तो अब देखेंगे। उस वक्त मैं नहीं जा सकती थी ना। हाँ प्रेग्नेंट थी,
अच्छा हाँ, तो लेकिन मैंने बोला था मैं जाऊंगा सिर्फ, पर तूने मुझे भी नहीं जाने दिया। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अभी आते रहेंगे स्पीति। और इस बार हमने मैक्सिमम जो लोकेशन है ना वो कवर कर ली। तो मेरे ख्याल से अब 1-2 साल तो नहीं आएंगे वैसे, लेकिन जब भी आएंगे थोड़ा सा प्रिपेयर होके आएंगे कि ताकि जो ट्रैक वगैरह हैं वो भी हम कर सके। तो ये मेन लोकेशनें हैं। और बाकी कुछ गांव ऐसे होते हैं जिनकी हर गांव की अपनी अलग बात होती है, तो अगर वो आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे बहुत सारे लोग ना 4-5 दिन लेके आते हैं स्पीति के लिए, तो 4-5 दिन में जो मैंने आपकी लोकेशनें बताई वो आप कर सकते हो आराम से। और अगर आपके पास 7-8 दिन है या 9-10 दिन है तो फिर और भी ज़्यादा कर सकते हो। या फिर अगर आप आते हो इस सीज़न में जब पूरा रोड खुला है कुंजुम पास से मनाली की तरफ का, तो फिर 8-10 दिन है तो फिर वो सर्किट करो, कुंजुम पास, लोसर से कुंजुम पास से चंद्रताल, बाटल होते हुए अपना मनाली, सिसु अटल टनल, ये सब करते हुए जा सकते हो आप मनाली। इसमें आपके लाहौल और स्पीति दोनों ही कवर हो जाएंगे। और अभी देखिए क्या मस्त रोड बनाया इन्होंने बीचों बीच से। और मुझे ना डिस्ट्रिक्ट की याद आ रही है, जब हम लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट में जा रहे थे नदी के किनारे, तो वैसा ही लग रहा है जैसे अभी भी हम कहीं नदी के किनारे जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट गए थे हम, तो हम कैंप लोकेशन ढूंढ रहे थे ऐसे बीच बीच में घुस के। अरे कितनी जल्दी पहुंच गया मैं ना पुल के पास। ये तो बहुत शॉर्टकट बना दिया है। सोचो अगर इधर पहुंचा रही है पुल के पास, रोड ही ना हो फिर उसको बोलेंगे मोए मोए। ये बना है ब्रिज नया, सही है। ये विंटर में भी सही है, क्योंकि विंटर में वो वाला पूरा रास्ता ही ख़राब हो जाता है, पूरे में बर्फ़ जम जाती है उसमें। तो फिर से हम स्पीति रिवर को क्रॉस करके जा रहे हैं भाई दूसरी साइड मेन हाईवे में। कितना ज़्यादा सुंदर लगता है यार। एक फ़ोटो ले लेता हूँ यार, कोई गाड़ी तो आ रही नहीं है। ओहो हो, नीचे देखो नदी का फ्लो गाइस, और ये फ्लैग्स क्या सही लग रहे। तो गाइस लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और बताओ ये नज़ारा कैसा लग रहा है, इतना ज़्यादा सुंदर। वाह क्या लग रही है अपनी बीस्ट। फाइनली भाई एंटर हो गए। अब हमें भरना है पानी, क्योंकि हमें थोड़ी सी कुकिंग करनी है। सर दर्द भी हो रहा है यार, चाय भी पीनी चाहिए हमें ना। चाय भी सुबह हमने चाय भी नहीं पी। तो गाइस जो देखिए उनका स्ट्रगल, पानी भर रहे हेडपम्प से। कल मैंने इनको बोला था कि पानी भर लो, तो इन्होंने मेरी एक ना सुनी। फिर जब हमने दिन को कैंप किया तो लगा इन्हें पता कि पानी तो है ही नहीं हमारे पास। तो हमारे पास सिर्फ 20 लीटर पानी था, हमें उसी से ही अपना गुजारा करना पड़ा। इसी जगह पे हैंडपम्प मरवाया तूने मेरे से, कि क्या बताऊँ मैं, इतनी हाइट पे आके हैंडपम्प मार के भाई पानी निकालना। मैं आपकी फिटनेस चेक कर रही थी गाइस, ये कोई फिट नहीं है। बड़े बड़ों की फिटनेस खराब हो जाती है ना से भी। हाँ। अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं बिल्कुल रिवर बेड पे गाइस। ये रही रिवर और ये रहे हम स्पीति रिवर के साथ। कितना प्यारा यार, मज़ा आ गया। ठंडी ठंडी हवा आ रही है और व्यू भी बहुत सुंदर है। और नदी पूरी भाग गई परे को, हमसे डर गई रे नदी। हाँ। आ जा इधर आ। हिम्मत तो इधर आ। वो आ गई, थोड़ी सी आई है इधर। तो यार मज़ा आ गया। सच में बहुत चौड़ी नदी है यार, ये कहीं भी चली जाती है, फिर पानी अपने हिसाब से कहीं भी चला जाता है। तो ये इधर से जा रहा है धनकर मोनेस्ट्री का रास्ता, वो सामने गेट लगा है धनकर मोनेस्ट्री का। तो हमने विज़िट नहीं किया, लेकिन आप लोग कर सकते हो। पुरानी वीडियोस में मैंने 2 बार करा हुआ है। ताबो यहाँ से है 23 ओनली। और ये देखिए ये लगा इधर गेट वगैरह, और शायद इधर कुछ तो है, होम स्टे तो नहीं लग रहा है। तो यार सामने आ गया है ब्रिज, और ब्रिज से रास्ता जाता है माना विलेज के लिए। माना ही है ना पक्का नाम, मान तो नहीं है। तो देखते हैं, वहाँ पे लिखा होगा, लग जाएगा पता। तो ये तो हम भूल ही गए थे, हम यही सोच रहे थे कि कहाँ रुके चलते जा रहे हैं दोनों। और अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर। तो यहीं से आगे है होम स्टे के नाम राइट टर्न निरनंग, क्या है ये पता नहीं, विलेज का नाम तो है नहीं, सब सामने लिखा है होम स्टे। माने है जगह का नाम, माने रंग होम स्टे। चलिए भाई हम जा रहे हैं माने विलेज। और एक और ब्यूटीफुल सा ब्रिज, लेकिन ये वैसा आवाज़ करने वाला नहीं है। फिर से हमने नदी को राइट टर्न, हाँ साइलेंट ब्रिज।
नदी से हमने फिर से राइट टर्न ले लिया है और ये तो नज़दीक है, 4-5 किलोमीटर में ही है शायद। तो ये आ गया सामने माने विलेज और 2 टावर लगे हुए हैं, तो लगता है जियो और BSNL दोनों ही होंगे। वैसे यहाँ एयरटेल भी आ रहा है, लेकिन एयरटेल का वही है कि बहुत कम जगह आता है एयरटेल। यहाँ चला है गेट का काम, गेट बनाए जाओ भाई। ओहो, पहुँच गए माने विलेज में। तो यहाँ तो कोई होम स्टे वगैरह दिख नहीं रहे हैं। हाँ, और होम स्टे तो एक गांव था पहले ही सीधा पॉइंट पे ही, यहाँ पे एक होम स्टे था। वहाँ पूछा तो रूम सारे पैक हैं, रूम नहीं है। बाकी इन दोनों को देखो यहाँ क्या मस्ती चल रही है। अभी लगेगा पता रूम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे आज। तो क्या अपनी गाड़ी है ना। हाँ, वैसे रोड का काम चलाएगा। इस देखिए रोड बन रहा है बढ़िया मस्त वाला। तो मैं आपको बता ही रहा था कि हर गाँव में ना, वैसे तो गांव ये सेम ही होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ खासियत होती है। तो इस गांव में ये जो पेड़ हैं ये सबसे ज़्यादा हैं। तो किसी बंदे ने हमें बताया था कि स्पीति वैली में ये इस गांव में सबसे ज़्यादा पेड़ हैं ये वाले, और पेड़ यहाँ से लिए जाते थे घर बनाने के लिए। तो रोड जो है काम चल रहा है तो ब्लॉक था, ट्रैक्टर हटाना पड़ा उन्हें। तो पता नहीं यार क्या सीन है, आगे हमें होम स्टे मिलेंगे या नहीं, फिर देखते हैं। चलो आपको भी बताते हैं क्या है, जो भी होगा पता लग जाएगा। टाइम हमारे पास है, अगर नहीं होंगे तो चुपचाप वापस हो जाएंगे यहाँ से। देखो किस तरह का कटर है, JCB पे लगा हुआ है, पत्थरों को काट रही है ये भी सही है यार। इस तरफ से खुदाई, उस तरफ से कटाई। तो ये ऊपर की तरफ आप देख सकते हो, ये पूरा पहाड़ ऐसे कटा हुआ है। तो ये पानी से कटा है, ऊपर बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ के बहाव से, मतलब पानी, बर्फ़ से जो है पानी पिघल के आता है, उससे जो है ये बहुत बड़ी यहाँ पे खाई बन गई है। और नीचे को तो इतनी गहरी बन गई है कि ये एक गांव के ना 2 गांव हो गए हैं। तो वो भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को अभी। वो देखो सामने, ये नीचे, ये इधर राइट वाला गांव और ये उधर लेफ़्ट वाला। तो ये बीच में मतलब पानी के बहाव से ऐसे पूरा पहाड़ पिघल गया और 2 अलग अलग गांव हो गया, ये और एक ये वाला। तो ये भी पहले वैसे एक ही था, हमें बताया है जब हम आए थे पहली बार। तो एक अंकल ने हमें बताया था कि पहले ये एक ही गांव था। हाँ, और इस गांव में एक ऊपर जाकर के कहीं लेक भी है, उसका भी ट्रैक होता है। तो यार यहाँ हर जगह कुछ ना कुछ नया तो है, लेकिन कैसे करें एक साथ। एक अनोखा सा ब्रिज आया भाई, जो कि थोड़ा डरावना सा लग रहा है। ओह, वो यार नीचे खाई, ये पानी इतनी बड़ी बड़ी खाई डाल देता है। ये डिज़ाइन देखो यहाँ पे भाई, ये भी सारी पानी की ही देन है। बारिश, पानी, हवा, इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। ये तो बहुत बड़ा है यार। पूरा इन्होंने रोड बना दिया, लेकिन ये नहीं काटे क्योंकि इनसे ना थोड़ी ब्यूटी एनहांस होती है, थोड़ा अच्छा लगता है टूरिस्टों को भी, हम जैसे लोगों को यहाँ आके। तो अभी हम घूम रहे हैं माने विलेज में। तो होम स्टे वाला बोर्ड तो हमें कहीं पे भी नहीं नज़र आया, और पार्किंग भी बहुत पीछे है, ये फुल हो चुकी है। इससे पीछे हमने गाड़ी पार्क की है, तो इतनी पीछे से सामान लाना फिर थोड़ा हो जाता है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं यहाँ से चलते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ होगा उनसे, एक ही बोर्ड लगा था, वो पीछे था, वो पैक है। तो गाइस माने अगर आना है तो फिर देख लेना, गूगल कर लेना। वो देखिए सामने उधर पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है ओम मानी पद्मे होम। तो अभी हम जा रहे हैं इधर, सामने ही एक छोटी सी मोनिस्ट्री है, तो उधर जा रहे हैं हम दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको भी करवाते हैं। तो ये गुरु जी की मूर्ति, ये देखिए, अभी दर्शन कर लीजिए। ओम मानी पद्मे होम, ये देखिए, जय झूले। अब हिमाचल से ही है, कांगड़ा। हाँ जी, यहाँ होम स्टे नहीं है आंटी। ऊपर हमने कामा को पूछा, फिर से आगे नीचे गांव के पास, लेकिन यार होम स्टे ना नीचे है, गांव के अंदर है, और शिवी के साथ हमें बहुत सारे बैग ले जाने पड़ते हैं उठा के। तो चलो चलते हैं यहाँ से। तो दूसरी बार दोबारा जाके आगे गाँव से, रूम बहुत अंदर है और रास्ता ऐसा है, तो कम से कम 3 बैग और छोटे मोटे सामान, नहाने का टब, ये वो, मेरी तो रेल बन जाएगी भाई। तो इसलिए चलते हैं वापस ही। तो यार देख लिया माने विलेज। पिछली बार हम आए थे तब भी हमें यहाँ रूम नहीं मिला था, और इस बार भी नहीं मिला। तो अब
चलते हैं सीधा ही। और आप लोग भी देख लेना भाई, बुकिंग करा लेना पहले, अदरवाइज़ यहाँ आ सकते हैं क्योंकि सारा 4-5 किलोमीटर का है। एक बार देख के आगे बढ़ सकते हो भाई। बाइकर वगैरह तो बड़े आराम से ही आ सकते हैं। एक बार वो नज़ारा देखिए, वो है स्पीति वाला रोड, मेन रोड। कितना सुंदर लग रहा है स्पीति रिवर के साथ साथ। वो सामने रह गया माने विलेज का रोड, और जो मैं ऊपर से आपको दिखा रहा था उसी रोड पे अब मैं चल पड़ा हूँ। तो अब देखते हैं, वैसे मन अब ताबो जाने का ही है, क्योंकि अब होटल या रूम ही, मतलब जो भी होगा, होम स्टे कुछ भी लेना ही पड़ेगा। और जो हमारा थोड़ा सा प्लान हो रहा था कुछ कुकिंग का, वो भी अब कैंसिल ही समझो, क्योंकि हम हो जाएंगे लेट। 5 बज गए हैं। हाँ, तो अब फाइंड करते हैं कुछ अच्छा होम स्टे मिलता है तो फिर आपको भी दिखाएंगे। अगर होटल ही मिलता है तो फिर आपको पता ही है, होटल तो होटल ही होता है। खैर अभी पत्थर गिरे ऊपर से, सामने से आ रही थी स्विफ्ट, और बंदा भी जहाँ पत्थर गिर रहे वहीं रुक गया बिल्कुल आके। बड़ा गुस्सा आया था उसका। हम तो दीवार के एकदम सीधा इधर ले ली मैंने गाड़ी एकदम से, क्योंकि भाई पत्थर आ रहे हैं तो कम से कम बचने का तो कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा। और तो रुके उधर ही भैया, आजा आजा आजा। तो उधर से गाड़ी आ रही है, तो उधर मतलब पत्थर ज़्यादा गिर रहे थे, मैं तो फटाफट फिर खींच के निकला सीधा ही। पत्थर गिरने वाला ही एरिया है। हाँ, ये पूरा ही एरिया ऐसा है यार, पूरा शूटिंग स्टोन एरिया है। ऊपर से पत्थर आते हैं बिल्कुल एकदम गोली की स्पीड में, और सीधा गाड़ी में डेंट बजते ही। यहाँ है छोटा सा ढाबा, और ये नीचे ब्यूटीफुल सा ब्रिज, ये जाता है माने विलेज को, पैदल रास्ता यहाँ से। तो मैं आपको रोड अपडेट भी बता दूँ, काजा से लेके ताबो तक ऑलमोस्ट 80% रोड ख़राब ही है। तो देख लेना भाई, पूरा रोड ऐसा ही है, कहीं कहीं ठीक है, वैसे मुझे लगता है 70-80% ख़राब ही है। बाकी ताबो से आगे फिर थोड़ा सा रोड जो है सही हो जाता है। और सुमदो के बाद तो फिर ऐसा रोड है कि आप बोलोगे भाई मक्खन, मज़े आ गए नाकों की तरफ को। पूरा किन्नौर से होते हुए सारा का सारा मस्त रोड है फिर आगे। तो हमारा एक और व्यू पॉइंट आ गया है, जहाँ पर कुक्कू खड़े होकर के फ़ोटोज़ लेती थी, और हमने एक वीडियो की यहाँ से इंट्रो दी थी, याद है? हाँ। देखिए कितना मस्त है ये। तो गाइस अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं यहाँ पे मस्त। फर्स्ट टाइम आए थे मैं और कुक्कू, तो हैरान हो गए थे इसको देख के, है ना, कितना मज़ेदार था ये यार। बड़ी ही सुंदर सी जगह पे आए हैं, लेकिन थोड़ा सा डाउन में है। देखते हैं रूम्स वगैरह कैसे है। कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलो देख लेते हैं एक बार। तो गाइस ये पहुंच गए हम लोग द नॉरफेल। तो ये है होटल। होटल लिया आज, होम स्टे नहीं लिया। चलो आगे आगे आगे, सीधा आगे फ्रंट। सी भी इतना शोर मचा रही है। और ये देखो होटल के साथ ही इन्होंने खेती कर रखी है, मेरे ख्याल से इनके ही होंगे खेत। हाँ उधर देखो बीच में बैठने का भी बना रखा है। एम्बियंस काफ़ी अच्छा है और व्यू भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल शांत जगह है। तो गाइज़ ये रहा रूम, बाहर का व्यू इस तरफ का कुछ ऐसा, और इस तरफ देखिए भाई पहाड़ियों के नज़ारे। अभी लाइट नहीं है यहाँ पे, लाइट आएगी तो मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा अच्छे से। वैसे मतलब बहुत ब्यूटीफुल क्लीन अच्छा रूम है। थोड़ा सा कॉस्टली है, और इसको कॉस्टली नहीं बोलेंगे, मुझे पहले रेट सुन के कॉस्टली लगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया और अंदर रूम देखा तो बहुत अच्छा है। रूम का प्राइस है 2000, अगर खाने के साथ चाहिए तो फिर 1500 रुपये पर पर्सन, 3000 रुपये, मतलब 1000 रुपये खाने का, डिनर और ब्रेकफास्ट। काफ़ी अच्छा है, प्राइस इस हिसाब से अच्छा है। क्या हुआ? शिवी ले रही है मज़े। बाकी आपको बताते हैं खाने के बाद खाना वगैरह कैसा है इसका। और ये है पूरा मेन रोड, देखिए वो जा रहा है ऊपर, वो जो फ्लैग्स लगे हुए हैं वहाँ से जा रहा है मेन रोड काजा के लिए। तो ये ताबो से है कम से कम 4 किलोमीटर आगे। चाय आ गई है अपनी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, बाकी तो कुछ नहीं। चाय भी वैसी बनी होगी कड़क की। कुक्कू को टेंशन है चाय है भी कड़क की नहीं। टाइम बहुत लगा है ना। हाँ क्या पता चाय कड़का रहे हो उतने टाइम तक। लाइट फिर चलेगी गाइस। लीजिए पकड़ो, कितनी बड़ी लाइट आ गई है,
पता नहीं कितने मिनट में फिर चली जाएगी कोई पता नहीं। और चाय का मज़ा आ रहा है भाई, चाय के मज़े ले रहे हैं हम। और मैं इधर कर रहा हूँ एडिटिंग। तो ये आ गया हमारा खाना, कुकू करिए सर्व। खाने में है दाल और आलू की सब्जी, साथ में सैलेड और रोटी। ओह शिवी ने देखो चम्मच कैसे फेंका। तो हम बैठ गए हैं नीचे ज़मीन पे, तो यहीं पे बैठ के खाएंगे मस्त, क्योंकि शिवी तांडव करती है। देखो 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 कैसे भागे। हाँ कैसे जा रही आगे आगे आगे, कैसे जा रही आगे आगे, देखो 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 उसका मतलब छोड़ दो मुझे, मैं करूँगी खुद जो भी करना है मैंने। हाँ मैं पीछे हो जाता हूँ, बैठा देता हूँ। लो शिवी बैठो खाओ, क्या चाहिए आपको। तो कुकू करेगी टेस्ट और बताएगी भाई कैसा बना है दाल। खाना तो मुझे लग रहा है अच्छा ही होगा ना। हाँ ठीक है, पर जितनी टेस्टी मैंने बनाई थी उतनी नहीं। ये सच है गाइस। आलू गोभी है एक्चुअली। उसी भी बोल रही है मेरे को करा पहले टेस्ट। चल अच्छा अच्छा अच्छा, आलू गोभी बहुत टेस्टी है। ठीक है। हाँ जी तो चलो शिवी को भी खिलाओ फिर। चलो शिवी, गिलास ऐसे रखे हैं इधर, अगर शिवी के हाथ आ गए ना तो ख़त्म ही है। एक नहीं बचेगा। हाँ इसलिए दूर ही रख रहे हैं हम इनको। तो हमने दाल की कढ़ाई कर दी है खाली, और उसमें शिवी के लिए दे दिया खाना। देखो तो हमारी थालियों में देखती है कि इनके पास क्या क्या है। चम्मच है तो देख रही है चम्मच क्यों नहीं है मेरे पास। हाँ अरे इतना बड़ा चम्मच क्या कर रही है तू। ये खाओ लो, गोभी खाओ लो। ये चम्मच के साथ खा लिया है। गुड।